अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली व नाजरीन। आज उस्मान मिर्ज़ा गैंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। बहुत सारे अहम इंकशाफात हुए अदालत के अंदर। कमरा अदालत में उनको प्रोड्यूस किया गया और उसके हवाले से बेशुमार नई चीज़ें जो इससे पहले ना तो रिपोर्ट हुई कहीं, ना हमें हमारे सोर्सेज से पता चली, उन तमाम चीज़ों का अहवाल आपके सामने रखेंगे। उस तवील समात के अंदर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कमरा अदालत में क्या होता रहा, क्या उन लोगों के फेस एक्सप्रेशन थे, कैसे बार बार इमरान खान का जो है वो जिक्र आया, कितनी वीडियोज़ हैं, क्या कितने घंटे मज़ीद जो अभी जो इनकी जो वीडियोस थी वो कितने घंटे की अभी जो रिकवर होना बाकी है, जो मुसलसल कई घंटे तक अंदर वीडियोस बनी हुई हैं, वकला के दलाइल क्या थे इस केस में, जो अहम शवाहिद हासिल हुए हैं उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। और आखिर पे ज़रूर अरशद शरीफ साहब की जो एहलिया हैं उनकी खिदमत में कुछ एक दो जुमले अर्ज़ करूँगा, वो आपने ज़रूर सुनना है। बहुत अहम दिन था आज। पहली दफ़ा लड़की की जानिब से और लड़के की जानिब से भी वकील जो है वह अदालत में पेश हुए। जो हसन जावेद शोरश साहब हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दलाइल दिए। उन्होंने इस पूरे केस में एक यूँ समझे कि एक जान डाल दी है। और जो हमने रात को आपको कहा था कि जो शिकें डाली गई हैं उस पर जो वकला थे वो सीख पा थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और गले फाड़ फाड़ के वो दलाइल दे रहे थे कि उनके जो मौक्किलीन है, जो गैंग है पूरा, बुनियादी तौर पे वो बेगुनाह है और उनका कोई कसूर नहीं है। तवील समात थी। 12 बजे ये केस जो है वो शुरू हुआ और यकीन माने जो कमरा अदालत बहुत छोटा है और इन लोगों की नौसत की वजह से इतनी घुटन थी वहाँ, इस गैंग की नौसत की वजह से खुदा की कसम मेरा दम घुट रहा था। मैं ये बिल्कुल मेरे करीब थे और जो कलम है मेरे हाथों में, कलम कांप रहा था जब इनको अदालत में प्रोड्यूस किया। तो अनफॉर्चुनेटली हम उधर जगह बहुत कम थी, तो 3-4 रिपोर्टर ही मुश्किल से अंदर घुसने में कामयाब हुए। मैं था, हसीब अब्बासी साहब थे, GNN में होते हैं, और एक दो हमारे और दोस्त थे। उन तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी हुई। उस्मान, अताउर्रहमान, फरहान और अदारस जो है वो, फिर उस पर अदालत ने उनको पूछा जी कि कितने दिन का आपका रिमांड हुआ है। तो अदालत को बताया गया पुलिस की जानिब से कि 6 दिन का जो है वो रिमांड हुआ है। लेकिन इस 6 दिन में बहुत अहम हक़ाइक़ का पता चला है, बहुत नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। 2 मोबाइल ज़ब्त किए गए हैं। एक उस्मान मिर्ज़ा का ज़ाती मोबाइल है और एक उस्मान मिर्ज़ा का वो मोबाइल जिससे वीडियोज़ बनती रही हैं। और वीडियोज़ का पता चला कि कितने वक्त की वीडियोज़ हैं। 2.5 घंटे मुसलसल वीडियो बनती रही उन मासूम लोगों की, जिन लोगों को इन्होंने अपने उस कमरे में, उस फ्लैट के अंदर बंद करके रखा। और आप हैरान होंगे, 3 लोग वीडियोस बनाते रहे। एक पिस्तौल उससे बरामद हुआ, जिसका मुकदमा भी उसके खिलाफ I9 थाने में कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे जो इंकशाफात 164 के तहत जो विक्टिम्स हैं, लड़का और लड़की, उन्होंने जो बयानात दिए, उस हवाले से 2 मज़ीद लोगों को भी जो है वो इसमें गिरफ़्तार किया जा चुका है, उनको भी शनाख्त के लिए भेजा जा चुका है। और जिस दिन ख़ास ये वक़ूआ हुआ उस दिन भी उन लोगों से पैसे छीने गए इस गैंग की जानिब से। उन पे तशद्दुद किया गया। अदालत को बताया कि उनकी वीडियो बनाई गई और उनको मजबूर किया जाता रहा कि आप अपने जो है वो कपड़े उतारें। उनको कपड़े उतार के ज़मीन पे लिटाया, उनको मारा, हर तरह से उनकी वीडियो बनाई। और ये जो वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं ये बहुत कम वीडियोज़ हैं। आप यूँ समझिए कि ये शायद 1-2 वीडियोज़ हैं और इनका दौरानिया शायद कुछ मिनट्स का है। जो 2.5 घंटे की मुसलसल वीडियो है इनकी बनी हुई, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। वो बरामद होना अभी बाकी है। इसमें मज़ीद 15 लोग इन्वॉल्व हैं। अदालत को बताया गया पुलिस की जानिब से कि हमने इसमें बहुत नई शिकें जो है वो डाली हैं। उस पर फिर वकला की जानिब से बड़ी होशियारियाँ और चालाकियाँ यूजुअल आपको पता है वो शुरू हो गई। और फिर उन्होंने जो वकील थे, एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में मैं उनको बड़ी इज़्ज़त से देखता होता था, मैं आज बड़ा शौक़ हुआ उनके दलाइल सुन के। वो ये कहते हैं जी कि इस केस को इधर होना ही नहीं चाहिए, ये तो असल केस तो वहाँ से शुरू होता है जब से ये वीडियो अपलोड हो गई है। तो उसको फिर काउंटर किया लड़के और जो लड़की के वकील हैं हसन जावेद शोरश, उन्होंने ये कहा कि नहीं, असल केस वहाँ से शुरू नहीं होता, असल जो वक़ूआ है ये केस वहाँ से शुरू होता है। अदालत ने पूछा कि आप लोगों को क्यों मज़ीद रिमांड चाहिए, तो फिर पुलिस की जानिब से अदालत को मुतमईन किया गया कि हमें इसलिए रिमांड चाहिए कि ये चूँकि बहुत पुराना केस है, इसमें बहुत सारे मज़ीद हक़ाइक़ का पता चलना है, बहुत सारी चीज़ों ने अभी मज़ीद अनफोल्ड होना है,
मज़ीद 15 लोग हैं। इस पूरे के पूरे गैंग को, इस नेटवर्क को हमने जो है वो बेनकाब करना है। 6,000 रुपये रिकवर करने हैं जो वकूअ वाले दिन लड़के और लड़की से इन्होंने छीने। फिर 11,25,000 रुपये इन्होंने जो भत्ते की लिए हैं उसमें उनको रिकवर करना है, और मज़ीद चीज़ों को रिकवर करना है, उन वीडियोज़ को रिकवर करना है। तो इस पूरी की पूरी जो एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है उसको जो है वो सामने लेके आना है। इसलिए अदालत से इस्तदा की जाती है कि जो रिमांड है वो दिया जाए, मज़ीद रिमांड दिया जाए। फिर जो वकील थे हाफिज़ अताउर रहमान के, उनको जो है वो बड़ी परेशानी लाहक हो रही थी। वो कह रहे थे जी कि मेरे जो वकील हैं उनका तो इस केस के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, वो तो अभी बहुत इनोसेंट हैं, और जो एक्यूज्ड इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी के, अभी तो उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। वो तो हाफ़िज़ कुरान है, उनकी फैमिली है, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। आर्टिकल 10 जो है वो पाकिस्तान का वो तमाम लोगों को उनकी इज़्ज़त की और उनकी तकरीम की जो है वो ज़मानत देता है। तो मैं एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि इस वकील को इतनी परेशानी हो रही है उनकी इज़्ज़त की, जिनकी इज़्ज़त का इन्होंने खिलवाड़ बनाया, इनकी वीडियो जिन्होंने पब्लिक की, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान ने उनकी देखी उरियां करके उनके पूरे जिस्म को, तो उस वकील को इतनी सी शर्म भी नहीं आ रही थी कि वो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता। उसको आपने उस एक हाफ़िज़े कुरान की, उस शैतान की इज़्ज़त याद आ रही थी वहाँ अदालत के अंदर, उसको उस जोड़े की इज़्ज़त याद नहीं आ रही थी कि जिस जोड़े के ऊपर 2.5 घंटे तशद्दुद किया गया, 2.5 घंटे से ज़्यादा तशद्दुद हुआ, 2.5 घंटे की पुलिस के मुताबिक वीडियो बनी है, उसको उसकी इज़्ज़त याद नहीं आ रही थी, उसको उसके ख़ानदान की इज़्ज़त याद नहीं आ रही थी। वो कहता था कि इसकी बहनें ये मैं हैरान होता यार, ये कैसे वकील होते हैं। एक वकील से मेरा मुकालमा हुआ, उसका मैं आगे चल के रखूँगा हवाला आपके आगे। तो वो कहते हैं कि ये तो मीडिया की हाइप बन गई हुई है, आपको इस केस को बिल्कुल कानूनी बुनियादों पे देखना चाहिए। इंसान की इज्जत होती है, सुप्रीम कोर्ट का फलां केस जो है वो ये कहता है। फिर लड़की के वकील बीच में उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये बात ठीक करते हैं कि जहाँ से वीडियो रिलीज़ हुई है वहाँ से केस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, असल केस को वहाँ से शुरू होना है जब जिस दिन ये वकूआ आज से कुछ माह पुराना हुआ है। ये केस वहाँ से शुरू होता है जब उन पर तशद्दुद किया गया, जब उनसे पैसे लिए गए, जब उनकी वीडियोस बनाई गई, जब उनको प्रोवोक किया गया कि एक दूसरे के साथ सेक्स करो, उनको लेटाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनकी वीडियो बनाई गई, उनको मजबूर किया गया मार मार के कि एक दूसरे के प्राइवेट जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर हाथ लगाओ। बेशुमार चीज़ें वहाँ हुई, वो सारी बयान नहीं कर सकता यहाँ। फिर उसको उन्होंने कहा जी कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, इससे बहुत पैनिक फैला है, ये बहुत हिस्सास मामला है और हम सब को इस केस में बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो देखना होगा। और ये चूँकि जो मुल्ज़मान थे उनके वकील बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे, जो नई शिकें डाली गई हैं पुलिस की जानिब से उनकी, और बहुत सख्त मुखालफत कर रहे थे कि इनका मज़ीद रिमांड नहीं होना चाहिए, इनको क्यों रिमांड दरकार है, इन्होंने हमारे लोगों से क्या बरामद किया है। फरहान के जो वकील थे वो भी यही कह रहे थे कि इन्होंने जो है वो इनको हमारे लोगों से, हमारे इन फरहान से और अताउर रहमान से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, तो इनको छोड़ देना चाहिए, इनको ये तो बेगुनाह है। फिर इमरान खान का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने JIT बना दी है, तो ये कोई इंसाफ नहीं है कि वो JIT बना दें। फिर अदालत को बताया गया कि JIT नहीं बनी है, SIT बनी है, स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसमें एक SSP होंगे, एक SHO होंगे, एक DSP होंगे, इस तरह एक और ऑफिसर होंगे, उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। और फिर लड़की और लड़के के वकील जो उन्होंने कहा कि सर ये पुराना केस है, ये आजकल का, ये 3-4 दिन पुराना केस नहीं है, ये बहुत पुराना केस है। इसमें तमाम जो एविडेंसेस होंगी उनको कोरिलेट करना, उनको ट्रेस आउट करना, उनकी कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारा डेटा है, आज बहुत जदीद दौर है, कोई डेटा USB में होगा, कोई किसी लैपटॉप में होगा, कोई कहाँ अपलोड हुआ होगा, कोई किस जगह होगा। तो इसलिए हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को टाइम दिया जाए, जितना ज़्यादा आप पुलिस को टाइम देंगे उससे जो है वो तफ्तीश करके पुलिस उस सारी जो एविडेंस होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि उनकी कलेक्शन हो और इंसाफ हो। अगर एविडेंस की कलेक्शन हमारे ख़िलाफ़ भी आती है तो वो ज़रूर कलेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि इस केस की बुनियाद जो है वो यहाँ से पड़ती है। और चूँकि डेटा रिकवरी जो प्रोसेस होता है वो बहुत मुश्किल होता है और वीडियो जो है वो डिलीट कर दी गई हुई है।
इसके मोबाइल में वो वीडियो नहीं है तो फ़ोन FIA को जाएगा, फिर FIA एक प्रोसेस के तहत उसको रिकवर करेगी। और ये जो दिन है ये बहुत अहम है। इन दिनों में ये मुमकिन है कि इस डेटे को ज़ाया कर दिया जाए। फरहान के वकील जो थे मलिक अखलाक, उन्होंने बड़ा गला फाड़ा। आज उन्होंने मुझसे गिला भी किया, जी आपने हमारी शक्लें चला दी। तो मैंने कहा जी आप आए मुझे इंटरव्यू दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको ज़रूर इंटरव्यू देंगे। तो मैंने कहा जी आपने क्यों लिया है कैसे? उन्होंने कहा जी मैं ना लेता तो कोई और वकील ले लेता। मैंने कहा फिर तो आप ठीक बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही ज़ोर लगाया, उन्होंने भी फेफड़ों का ज़ोर लगा के कहा जी इमरान खान साहब ने JIT बना दिए तो ये कोई इंसाफ नहीं है, हमसे निकला क्या है। इन्होंने 2 दर्जन शिकें डाल दिए, शिकों की इनको भी बहुत परेशानी हो रही थी, बड़ा शोर था। और आप एक इस दलील पे आप ताज्जुब होंगे। एक वकील कहता है 150 घंटे हो गए हमारे बंदे अंदर है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा यार कि जो 8-9 माह उस लड़के और लड़की को तुम लोगों ने ब्लैकमेल किया, वो अजियत ज़्यादा तकलीफ दे है या तुम्हारे इन गुंडों और बदमाशों नमक हरामों के ऊपर इनको 150 घंटे अगर पुलिस ने अंदर रखा है। तो दलील इंसान कहीं से भी घड़ लेता है। ज़ाहिर है जब पैसा आता है, पैसा दलील ख़रीद लेता है, पैसा इंसाफ ख़रीद लेता है। यहाँ इंसाफ से मुराद वकील है जो इंसाफ के लिए एक बहुत रोल अदा करता है। तो मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था कि किस तरह से घड़ा जाता है और किस तरह से उनको जो है वो हालात और वाक़यात को जो है वो ट्विस्ट करके पेश किया जाता है। और बड़ी तवील गुफ्तगू हुई। उसके बाद बिलाखिर अदालत ने कहा जी कि इसकी जो एविडेंसेस है उनको मेरिट पे कलेक्ट होना चाहिए। और पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको मज़ीद रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया उन तमाम गुंडों को। और उनके वकील अब फिर अदालत के अंदर कोई नई नज़ीर लेके आ जाएंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से आज अदालत में पुलिस ने चीज़ें बयान की हैं और पुलिस ने जो नई शिकें डाली हुई हैं, उससे लगता है उम्मीद ये की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये केस स्ट्रॉन्ग केस है और ये केस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल करीब खड़ा था। ये तमाम जो गुंडे थे, इनके चेहरे पे कोई नदामत नहीं थी। एक एहसास होता है इंसान को, शर्मिंदगी होती है, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं ये भी देख रहा था कि इनकी सही पिटाई हुई होगी, ये तो चलने के काबिल भी नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, हशाश बिशाश चल रहे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और बिल्कुल मुतमईन थे। उनके लिए ऐसे था जैसे ये कोई वाक़ई ही नहीं है, ये कोई चीज़ हुई ही नहीं है। और एक होता है कि इंसान को थोड़ा बहुत एहसास ज़िया होता है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और इस केस को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। आखिर पे मैंने आपको कहा था कि अरशद शरीफ साहब के एलिया के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा। आज मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये कुछ 4-5 ख़वातीन भी वहाँ रिपोर्ट करने के लिए इस वाक़े को गई होती, जो ट्विटर पे बैठकर, बहुत आसान होता है इसी के माहौल में बैठ के लोगों को कमीन बोलना, बहुत आसान होता है लोगों की पगड़ियाँ उछालना, बहुत आसान होता है अपनी मर्ज़ी का जो दिल आए रिट्वीट कर देना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बताई कि हम किन हालात में रिपोर्टिंग करते हैं। और ये कोई बतानी ज़रूरी नहीं है, हम किसी पे एहसान नहीं करते। ज़ाहिर हमारा अपना पैशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं चाहूँ तो मैं और बहुत अच्छी जॉब कर सकता हूँ किसी ऑयल कंपनी में। ये मेरा पैशन है, मैं एक पैशन के तहत यहाँ आया हूँ। और मैं सिर्फ आज की आपको बात बताता हूँ, इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं कोई मिजरी क्रिएट कर रहा हूँ। या रात को मैं 3 बजे सोया, सुबह 6 बजे में उठा और मैंने करीम की गाड़ी की, थोड़ी सी गाड़ी चली, उसका टायर पंचर हो गया। फिर मैंने एक और गाड़ी करके मैं अदालत पहुंचा। 8-8:30 बजे मैं अदालत पहुंच गया था। 8:30 से लेकर 12 बजे तक मैंने बेंच पे बैठ के इंतज़ार किया कि उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। वो वहीं बेंच पे मैंने 1 घंटा अपनी नींद की। और उसके बाद छोटे से कमरे में शराबूर हो जाता है इंसान उस जगह वहाँ खड़े होके। इस केस को हमने रिपोर्ट किया और यहाँ आए और फिर वकीलों की बातें और उनके ताने और उनकी धमकियाँ और उस गैंग की धमकी एक अलग चैप्टर है। बहुत आसान होता है मैडम ये कहना कि कोई बंदर के हाथ में उस तरह लग गया, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। और बहुत आपके सीने में दर्द है ना औरतों का, तो आएँ इस केस को रिपोर्ट करें, आएँ फ्रंट पे बैठे इंटरव्यूज़ करें लोगों के, तो हम भी कहें कि आप ख़वातीन के हकूक़ की बहुत बड़ी अलमबरदार हैं। इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।